औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक ऐसा तोहफ़ा लेके। उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये तोहफ़ा है जिनके जिस्म बहुत दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, उनके गाल पिचके हुए हैं, आँखें अंदर धंसी हुई हैं, यानी उनकी सेहत उनकी उम्र के मुताबिकत नहीं रखती। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा मैं वजूहात बताऊँ कि ऐसा क्यों होता है। बहुत कम ऐसा होता है, देखने में आया है कि कुदरती तौर पे कोई बचपन से बच्चे लागर हों, कमज़ोर हों। आम तौर पे ये होता है कि खुराक की कमी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से, ब्लड की कमी की वजह से, या मुख्तलिफ मामलात हो जाते हैं, खुराक उनको पूरी नहीं मिलती तो वो बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, वो आखिर तक कमज़ोर ही रहते हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आया। बाज़ काज बच्चे छोटे होते हैं तो वो बड़े कमज़ोर से महसूस होते हैं, लेकिन जब वो खुराक खाते हैं, बच्चे उनकी माँ उनको फीड करवाती हैं या ऊपर वाला दूध पिलाती हैं, तो वो दिन ब दिन इम्प्रूव करना शुरू कर जाते हैं। वो बच्चे इम्प्रूव नहीं करते जिनमें कोई नुक्स होता है, जिनका कोई मैदे का प्रॉब्लम है, कोई दिल का प्रॉब्लम है, कोई जिगर का प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खुराक ठीक तौर पे उन पे असरअंदाज नहीं होती। खुराक ज़रूर खाते हैं लेकिन उनके जिस्म पे असरअंदाज नहीं होती। वो लगता नहीं है कि इनको कोई खुराक मिल रही है, ये कुछ खा रहे हैं। ऐसा ही जवान बच्चों में देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके गाल पिचके हुए, आंखें अंदर धंसी हुई हैं और वो बहुत दुबले पतले कमज़ोर महसूस हो रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है क्या बात है बेटा, आप खुराक नहीं खाते, आप दूध नहीं पीते या क्या नहीं खाते, वो इस सवाल के जवाब में जो बताते हैं बंदा हैरान हो जाता है। वो कहते बाबा जी मैं सुबह पराठे भी खाता हूँ, रात को दूध भी पीता हूँ, मैं ये भी खाता हूँ, मैं वो भी खाता हूँ, लेकिन मेरे जिस्म पे कोई असर नहीं करती खुराक, और मैं दिन ब दिन दुबला पतला होता जाता हूँ और मेरी टांगें इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि वो मेरे जिस्म का बोझ लेके चल नहीं सकती और हर वक्त थकावट महसूस होती है। इसकी वजूहत और बहुत सारी हैं, एक सिर्फ खुराक नहीं है। उनके जिस्म में ऐसे डिफ़ेक्ट होते हैं, ऐसे नुक्स होते हैं जिससे खुराक जो है वो सही तरीके से हज़म नहीं होती और सही तरीके से वो फर्टिलाइज नहीं होती, उनके जिस्म का हिस्सा नहीं बनती। वो जैसे खाते हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। दूसरी बात है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। मसलन जरियान की वजह से बंदा कमज़ोर हो जाता है, अनीमिया की वजह से कमज़ोर हो जाता है, अगर कोई जिगर उसका साथ ना दे रहा हो तो उससे भी कमज़ोर हो जाता है। बेशुमार वजूहत गिनी जा सकती हैं। इन सब के बावजूद जो भी आपके मामलात हैं, आप सबसे पहले तो डायग्नोस करना चाहिए, ये तहकीक करनी चाहिए कि मुझे तकलीफ़ क्या है, मर्ज़ क्या है। अगर वो किसी की समझ नहीं आ रहा है तो फिर लेबॉरेटरी के टेस्ट करवाने चाहिए, क्लिनिकल जिनको हम टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट करवाने चाहिए, शायद उनमें उनकी मर्ज़ को सामने आ जाए। अगर उनमें भी नहीं आती समझ तो फिर किसी अच्छे तबीब से मिलें जो आपकी नब्ज़ देख के शायद डायग्नोज कर सके। आज मैं उन बच्चों के लिए ही, उन बड़ों के लिए, उन जवानों के लिए एक तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो कुछ अर्सा इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है कि बाज़ लोग सवाल पूछते हैं कितना अर्सा इस्तेमाल करें। देखें, ये डिपेंड करता है बीमारी पे। आप अगर मेरे पास तशरीफ़ लाएँ तो मैं इंशाअल्लाह असेस करके बता सकता हूँ कि आपको क्या मर्ज़ है और कितनी देर आपको ये दवाई इस्तेमाल करनी होगी। बाकी आप ख़ुद अगर बना के इस्तेमाल करेंगे ये दवाई तो अपनी कमज़ोरी के हिसाब से ये 2-3 माह भी खानी पड़ती है, बाज़ का 3 से 4 माह भी खानी पड़ती है, लेकिन इसके असरात पहले महीने में इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं।
तो आप ये नुस्खा नोट फरमा लें, स्क्रीन पे भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। सतावर 50 ग्राम मगज़ पंबा दाना, ये जो बनौला होता है कपास का, रुई का बनौला जो होता है, जो रुई का बीज होता है, उसके मगज़ को कहते हैं। मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ पंबा दाना 50 ग्राम, मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ अखरोट 100 ग्राम, मगज़ पिस्ता 100 ग्राम। सब अद्वियात को बारीक पीस कर रखें। सुबह और शाम ये दूध में डालकर उसकी थोड़ी सी खीर टाइप बना के सुबह शाम खाने से, सुबह खाने से पहले खाएं और रात खाने के बाद खाएं, और साथ में दूध इस्तेमाल करें। इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुराक को बेहतर करें। बेहतर खुराक क्या होती है? जो नेचुरल होती है। मिसाल के तौर पे दूध है, लस्सी है, दही है, मक्खन है, ये अल्लाह पाक ने बेशुमार हमें फ्रूट अता फरमाए हुए हैं। आजकल ये खुश्क मेवा जात वो हमें मैसर हैं। आपकी पॉकेट जितनी इजाज़त देती है वो आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह दिन ब दिन आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे और इंशाअल्लाह आपकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी। आपकी चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरा ये बताएगा कि वाकई ये जवान है। तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।